हेलो बच्चों, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली, सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कशीट नंबर 45, क्लास 10th, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ क्लास टीचर्स, डेट 17 अक्टूबर 2020। इस वर्कशीट में अ न्यू कोर्स हैप्पीनेस करिकुलम was introduced in 2018 in the government schools of Delhi। यहाँ पर हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में बताया गया है कि जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें सबसे पहले हैप्पीनेस क्लासेस जो छोटी क्लासेस थी नर्सरी से सेकंड तक के लिए, फिर थर्ड से फिफ्थ क्लास के लिए और उससे आगे बाकी 6 to 8th क्लास के लिए। अब यहाँ पर अ स्टडी वॉज कंडक्टेड इन सम स्कूल्स ऑफ दिल्ली टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ दिस कोर्स ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर। एक स्टडी की गई दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली के स्कूल्स में कि इस हैप्पीनेस को चलाने के बाद स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या इफ़ेक्ट आया, क्या चेंजेस आए जब से दिल्ली गवर्नमेंट ने ये हैप्पीनेस का करिकुलम चलाया था। Teachers were asked if they could notice a change in the behavior of students through the following questions। टीचर्स से पूछा गया कि आपको स्टूडेंट्स के बिहेवियर में आपने क्या क्या चेंजेस नोटिस किए, और ये क्वेश्चंस उनसे पूछे गए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स। क्या आपने देखा कि लोगों में मीन्स स्टूडेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग, एक दूसरे के साथ शेयर करने के उदाहरण जो थे वो बढ़ गए या नहीं। सेकंड क्वेश्चन था, डिड यू फाइंड इंक्रीज्ड इंस्टेंसेस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट्स। क्या आपने देखा है कि उनमें स्टूडेंट्स में ज़्यादा एक दूसरे को हेल्प करने की आदत बढ़ गई है, एग्जाम्पल्स बढ़ गए हैं। थर्ड था, डिड यू फाइंड रिड्यूस्ड इंस्टेंसेस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स। क्या आपने देखा है कि स्टूडेंट्स में एक दूसरे से जो पहले बहुत ज़्यादा लड़ते थे, लेकिन हैप्पीनेस करिकुलम आने के बाद उन्होंने लड़ना आपस में कम कर दिया है, रिड्यूस हो गया है काफ़ी उनका लड़ना। डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या आपको क्लासरूम के जो स्टूडेंट हैं उनके बिहेवियर में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दिया, या आपको लगा कि हैप्पीनेस करिकुलम आने के बाद वो जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी चेंज आया है। तो इसके बेस पर एक टेबल बनाई गई और उस टेबल में हम देखेंगे कि किस तरीके से, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिजल्ट बेस्ड जो आपको एक टेबल नज़र आ रही होगी, ये डेटा जो उन्होंने लिया है टीचर्स से यहाँ पर। तो द रिजल्ट बेस्ड ऑन आंसर येस और नो गिवन बाय द टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डेटा चार्ट। ये एक डेटा चार्ट है जो फर्स्ट है यहाँ पर इंस्टेंसेस ऑफ शेयरिंग, कि शेयरिंग कितना बढ़ा। तो टीचर्स ने क्या बताया है कि 100%, नो में 0 है और यहाँ पर 100%। तो उन्हें टीचर्स को लगा कि सभी बच्चे शेयरिंग करना तो सीख गए हैं। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन था, डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट्स। उसमें भी टीचर्स को लगा कि 100% बच्चे हेल्प ईच अदर, की एक दूसरे की हेल्प करना सीख गए हैं, नो में 0 था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो था, डिड यू फाइंड रिड्यूस्ड इंस्टेंसेस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स, कि फाइटिंग उनकी रिड्यूस हुई या नहीं। तो टीचर्स का मानना था कि यस, 97.1% जो फाइटिंग थी वो बच्चे ने बंद कर दी थी। ओनली 2.9% बच्चे ही फाइटिंग करते थे। मीन्स बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस करिकुलम के बाद इस पे इम्पैक्ट आया। जो फोर्थ क्वेश्चन था, डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो बिहेवियर था थर्ड वाले में, यहाँ बिहेवियर है 97.1% और 2.9% बिहेवियर अभी बच्चों का पूरी तरह ठीक नहीं था। और फाइटिंग वाला यहाँ फोर्थ पर है
कि रिड्यूस इंस्टेंसेस ऑफ फाइटिंग, कि फाइटिंग के जो बच्चों के केसेस थे वो 91.4% इम्प्रूव हो चुके थे, उन पर इम्पैक्ट आया था, और 3.2% यहाँ पर फाइटिंग में अभी भी बच्चे इन्वॉल्व थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है कि 91.4% है यहाँ पर जिनमें इम्प्रूवमेंट हुई है, और यहाँ 3.2% है जिन बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। अगर इन दोनों को हम लगाएं तो ये बनेगा 94.6%। तो इसमें 5.4% हमारा कहाँ गया, ये इसमें क्लियर नहीं है। या तो ये हो सकता है कि 5.4% फाइटिंग के ऊपर टीचर्स ने कुछ बोला ही ना हो, सिर्फ ओनली 91.4% बच्चे सुधर गए हैं, 3.2% नहीं सुधरे हैं। बीच वाले बच्चों का अभी उन्हें आइडिया नहीं है, ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि यहाँ वाला जो नंबर है वो रॉन्ग लिखा गया हो, या यहाँ वाली परसेंटेज लिखी गई हो। एनीवे जो भी है, तो यहाँ थोड़ा सा हमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट आगे है इन्हीं सभी डेटा के ऊपर, बेस्ड ऑन all the charts given above, write a paragraph in 100 to 120 words analyzing describing the result of the study। इन डेटा को एनालाइज करते हुए देखते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड्स के बीच में। तो ये पैराग्राफ हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल आगे हम देख लेते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट यहाँ का CAB मैसेज आज कौन सा है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। आज हमें क्या करना है कोविड-19 में, फिजिकल डिस्टेंस रखना है 6 फीट का या 2 यार्ड्स 2 गज का डिस्टेंस आपस में हमें रखना है। इससे पहले हमें हैंड वॉश करने का बताया जा चुका है CAB मैसेज में हमारे में, और सेकंड में मास्क के लिए बताया था कि मास्क वियर करना है आपको डेली, और यहाँ पर है कि आपको फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट और 2 यार्ड्स का बनाना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन ऑल द चार्ट्स गिवन अबव राइट ए पैराग्राफ इन 100-120 वर्ड्स एनालाइजिंग डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। तो यहाँ पर अब हमारा जो पैराग्राफ है उसका हम हेडिंग डाल देंगे हैप्पीनेस करिकुलम। अब यहाँ पर पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो जाता है, एक बार रीड कर लेते हैं। हैप्पीनेस curriculum is a very good effort by the Delhi government, which has given a lot of reward to the children in grades 1 to 8 in schools run by the government of Delhi since July 2018। हैप्पीनेस करिकुलम, जो हैप्पीनेस का पाठ्यक्रम हमारे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रयास हम कह सकते हैं, जो कि हमारे दिल्ली के बच्चों को बहुत एक इनाम के तौर पर मिला है। जो 1st to 8th तक के जो बच्चे हैं स्कूल में, जो क्लासेस हैं 1st to 8th दिल्ली स्कूल में, वहाँ 2018 से ये एक इनाम के तौर पर बच्चों को मिला है। The objective is to improve the mental well-being of students and it teaches mindfulness, social emotional learning, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। इससे क्या होता है, इस करिकुलम को आने के बाद बच्चों की मेंटल वेलबींग में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है कि बच्चों की मेंटल जो दिमागी स्थिति है उसको सुधार करना है, बच्चों को माइंडफुलनेस, दिमाग को एक जगह लगाना या उनके सामाजिक और इमोशनल भावनात्मक चीज़ों को सीखना और उन्हें नई तरीके से सोचना, किसी भी चीज़ को लेकर के सॉल्यूशन जल्दी से ले लेना, या उनकी जो आपस में रिलेशनशिप हैं पेरेंट्स के साथ या बाकी रिलेटिव्स के साथ, उनको बिल्डअप करना है। हैप्पीनेस करिकुलम का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जिसके लिए वो ऑब्जेक्टिव हैं उसके। इट्स पर्पस इज़ टू बिल्ड इमोशनल अवेयरनेस टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग विद दैट इमोशनल अवेयरनेस, टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द नेसेसरी स्किल्स एंड environment to become purpose driven and explore an idea of happiness। अब इन बच्चों में मेन एक जागरूकता लानी है इमोशनल तौर पर, सोशल तौर पर, और उन बच्चों को अपने एनवायरनमेंट के आसपास ये दिखाना है कि उन्हें खुश रहते हुए एक आइडिया एक्सप्लोर करना है और उन्हें कोई भी डिसीजन लेना है। Many teachers and parents have reported the students' interest in academics and their behavior has improved because of the curriculum। इस curriculum के
कारण मतलब इस जब से हैप्पीनेस करिकुलम चला है स्कूल्स में, तब से कई पेरेंट्स ने कहा है कि हमारे बच्चों में एकेडमिक्स पढ़ने के लिए जो बिहेवियर था वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है और जो हमारे बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए हैं और बिहेवियर भी उनका अच्छा हो गया है। अ स्टडी वॉज कंडक्टेड इन सम स्कूल्स ऑफ दिल्ली टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ दिस कोर्स ऑन द स्टूडेंट। और एक जो स्टडी है कंडक्ट कराई गई कि स्कूल्स में, दिल्ली के स्कूल्स में बच्चों पर इस हैप्पीनेस करिकुलम का क्या इफेक्ट पड़ा है, तो उस स्टडी से पता चलता है कि बच्चों के ऊपर क्या क्या असर पड़ता है। बेस्ड ऑन द आंसर्स गिवन बाय द टीचर्स, जब वो स्टडी कराई गई और उसमें टीचर्स ने जो आंसर दिए उस बेस के ऊपर, देयर वर 100% इंस्टेंसेस ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स एंड 100% इंस्टेंसेस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट्स। जो हमने उस डेटा में जो हमारा टेबल बनी हुई थी हमारी वर्कशीट में, उसमें हमने देखा कि 100% बच्चों को तो टीचर्स ने कहा कि वो शेयरिंग करना सीख गए हैं और 100% बच्चे ही आपस में एक दूसरे की हेल्प करना सीख गए हैं। वेयर एज द इंसिडेंस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स हैज़ कम डाउन बाय 91.4%, that is about 92 children or out of every 100 had positive effects. 97.1% of students have shown positive influence on their classroom behavior. तो टीचर्स ने क्या बताया, उस डाटा के जो डेटा था वो इसी हिसाब से ही था। तो टीचर्स ने बताया कि 100% बच्चे सीख गए हैं शेयरिंग करना, 100% बच्चे सीख गए हैं एक दूसरे की हेल्प करना, 91.4% जो बच्चे हैं वो फाइटिंग नहीं करते हैं अब। 92 चिल्ड्रन, 100 में से 92 चिल्ड्रन पॉजिटिव इफेक्ट आया है उनके ऊपर और 97.1% बच्चे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्लासरूम में अपने बिहेवियर में दिखाते हैं, वो बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। दिस मीन्स दैट अबाउट 97 चिल्ड्रन आउट ऑफ एवरी 100 हैड पॉजिटिव इफेक्ट्स। इसका मतलब है कि 100 में से 97 बच्चों में पॉजिटिव इफेक्ट आया है हैप्पीनेस करिकुलम की वजह से। From the above information, we get to know that till now, happiness curriculum has left its effect, its positive impact on children. अब हम ये कह सकते हैं कि हैप्पीनेस करिकुलम हैज़ लेफ्ट इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट। हैप्पीनेस करिकुलम जो कि 2 साल हो चुके हैं चलते हुए, उसने बच्चों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है, एक पॉजिटिव असर छोड़ा है। थैंक यू।